Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to start chapter number 6, and chapter number 6 is about the climate of the world. So in this chapter we will discuss about the climate of different region in the world. Question number 1 is what do the words flora and fauna mean? What type of flora and fauna can be found in the tundra climatic region? पहले तो हमने फ्लोरा और fauna का मीनिंग बताना है, फिर हमसे पूछा है कि किस तरह का फ्लोरा, किस टाइप का फ्लोरा एंड फोना जो है वो हमें मिलता है टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन पे। तो टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन जो है वो आपको अब खुद भी थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये रीजन जो है ये नॉर्दर्न एरियाज़ में आते हैं, ठीक है, नॉर्थ साइड का एरिया है। आंसर इसका पेज नंबर 60 पे द टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन, पेज नंबर 60 पे है द टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन। द टंड्रा रीजन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ, जैसे मैंने आपको बताया, of the planet and is covered with ice at all time. नॉर्थ साइड पे है ये और तकरीबन सारा साल ही बर्फ़ से ढका रहता है। द पीपल ऑफ दिस रीजन यूज टू बी कॉल्ड एस्कीमोस। यहाँ के जो लोग रहने वाले हैं उनको एस्कीमोस के नाम से जाने जाते हैं, उनको एस्कीमोस कहा जाता है। विच मीन्स द ईटर ऑफ रॉ मीट। इसका मतलब होता है वो लोग जो कच्चा गोश्त खाते हैं, बट इन फैक्ट दे डोंट ईट रॉ मीट। लेकिन अब जो रियलिटी है वो ये है कि ये लोग कच्चा गोश्त नहीं खाते। एंड इट इज़ नाउ कंसिडर्ड इम्पोलाइट टू कॉल देम एस्कीमो। और अब अगर हम इनको अब एस्कीमो कहें तो ये चीज़ जो है ये इन लोगों को पसंद नहीं है, या ये इस चीज़ को बुरा समझते हैं। अब द प्रॉपर वर्ड फॉर देम इज़ इन्यूट। The proper word for them is Inuit, which means human being. अपने लिए जो अब ये वर्ड यूज़ करना पसंद करते हैं वो है Inuit, इसका मतलब है ह्यूमन बींग इन देयर ऑन लैंग्वेज। वहाँ के रहने वालों की लैंग्वेज जो है उसमें Inuit ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ होता है। दे बिल्ड इग्लूज और हाउसेज ऑफ स्नो। तो ज़्यादातर ये लोग क्या बनाते हैं, इग्लू आप लोगों ने मेरे ख्याल से छोटी क्लासेस से आई फॉर इग्लू पढ़ा होगा। तो ये एक छोटा सा कह लो ऐसा घर सा होता है जो बर्फ़ का घर होता है। पेज नंबर 59 पे इसका इमेज है, ठीक है, ये होता है इग्लू, विच यू मस्ट हैव सीन इन मैनी पिक्चर्स। अभी मैंने आपको उसकी पिक्चर भी दिखाई है और आप लोग खुद भी बचपन से, छोटे होते से ये चीज़, इसकी पिक्चर देखते आ रहे होगे। अच्छा, अब हम इस टंड्रा रीजन के क्लाइमेट की बात करते हैं। विंटर इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड लॉन्ग. During the short summer, the snow melts in some areas which become marshy. However, the seas remain frozen. इसका जो क्लाइमेट होता है वो एक्सट्रीम लेवल पे कोल्ड होता है और लंबा, यानी ड्यूरेशन जो है वो इसकी ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग द शॉर्ट समर टाइम पीरियड बहुत छोटा सा होता है, और इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि कुछ एरियाज़ में समर जो है वो स्नो जो है वो मेल्ट होना शुरू होती है। विच बिकम मार्शी, तो इसकी वजह से एक थिक सी चीज़ बन जाती है जिसको हम कह लो दलदल कहते हैं, मार्शी दलदल को कहते हैं। तो ठीक है। हाउएवर द सीज रिमेन फ्रोज़न, जबकि सीज जो होते हैं वो उसी तरह फ्रोज़न ही रहते हैं, यानी कुछ एरियाज़ में बर्फ़ जो है वो मेल्ट होती है। अच्छा, अब आते हैं फ्लोरा और फौना पे। अच्छा, इस चैप्टर के स्टार्ट में सबसे पहले जब हम यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेटिक रीजन में फ्लोरा और फौना का मीनिंग बताया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 53 पे, तो ये आपने साथ उधर मेंशन करना है। इसी तरह एक लाइन, फ्लोरा मींस वेजिटेशन और प्लांट, और फौना मींस एनिमल लाइफ। तो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम उसका मीनिंग, अब आपको पता चल गया कि फ्लोरा का क्या मतलब होता है, वेजिटेशन और प्लांट्स, और फौना का मीनिंग क्या होता है, एनिमल लाइफ। तो बेसिकली हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था कि आपने टंड्रा रीजन के का जो फ्लोरा और फौना है वो किस टाइप का है। तो अब हम फ्लोरा यानी उसकी वेजिटेशन और प्लांट्स की बात करते हैं। दिस एरिया इज़ ऑल्सो नॉन एज द फ्रोज़न डेजर्ट बिकॉज वेजिटेशन इज़ वेरी रेयर ड्यू टू द एक्सट्रीम कोल्ड, क्योंकि बहुत शदीद सर्दी होती है। तो यहाँ पे जो है वो डेजर्ट है, वो भी फ्रोज़न। देयर इज़ नो प्रॉपर रेनफॉल, ओनली स्नोफॉल। तो यहाँ पे रेनफॉल तो होती नहीं, सिर्फ स्नोफॉल होती है, जबकि आपको पता है कि वेजिटेशन और प्लांट्स के लिए रेनफॉल कितनी ज़रूरी है। सम एवरग्रीन प्लांट्स में ओकेजनली बी सीन एंड ऑल्सो सम थॉर्नी बुशेस एंड स्मॉल प्लांट्स
दैट ग्रो इन समर। कहते हैं क्या है कि यहाँ पे एक सर्दी शदीद होने की वजह से यहाँ पे तो स्नो रेनफॉल होती नहीं, सिर्फ स्नोफॉल होती है, तो कुछ एवरग्रीन प्लांट्स जो हैं वो कभी कभार यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं। एंड ऑल्सो सम थॉर्नी बुशेस, कुछ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और कुछ स्मॉल प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो इन समर, जो कि समर, जो कि छोटे सा टाइम पीरियड के लिए आता है समर, तब ये नज़र आते हैं। इसके बाद है फौना। फौना मीन्स एनिमल लाइफ। रेनडियर इज़ द मोस्ट फेमस एनिमल ऑफ द रीजन। रेनडियर जो है ये एक एनिमल है जो इस रीजन में मिलता है, ठीक है, हिरन। लेकिन ये इसका जो, क्योंकि इस रीजन के अकॉर्डिंग इसकी शेप और इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा बड़ा साइज होता है। इट इज़ यूज फॉर पुलिंग स्लेजेस। अब ये रेनडियर जो यहाँ पे, जैसे बर्फानी हिरन कह लो आप, ठीक है, जैसे ऐसे एरियाज़ में कुछ बियर्स भी होते हैं, तो वो यानी वो स्पेशल इस तरह के होते हैं, इनकी बॉडी इस तरह की होती है जो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ की जो ठंड है वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ये रेनडियर भी वही हैं जो नॉर्थ साइड पे होते हैं और वहाँ की जो सर्दी है ये वो उनके लिए बियरेबल होती है। इट इज़ यूज्ड फॉर पुलिंग स्लेजेस। ये स्लेजेस को खींचने का काम करते हैं। स्लेजेस होती है गाड़ी जो बर्फ़ में चलाई जाती है। एंड इट्स मीट इज़ यूज्ड फॉर फूड। इसका गोश्त जो है वो खाने के काम आता है। ड्रेसेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम इट्स हाइड। इसकी खाल से ड्रेसेस बनाए जाते हैं। वाइल इट्स बोन एंड हॉर्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। जबकि इसकी हड्डियों से और हॉर्न से, जो इसके सींग होते हैं वो भी काफ़ी मजबूत होते हैं, उससे कुछ टूल्स बनाए जाते हैं, सच एज हुक्स फॉर कैचिंग फ़िश। इस तरह के हुक्स बनाए जाते हैं जिससे मछलियाँ पकड़ी जाएँ, क्योंकि इस एरियाज़ में भी मछलियाँ होती हैं। लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक कोड फिश का बताया था, ठीक है, जब मैंने आपको लास्ट टाइम हम ओशंस के बारे में पढ़ रहे थे कि आर्टिक ओशन यानी जो नॉर्थ साइड पे है वहाँ से कोड नाम की फ़िश जो है वो मूव करती हुई अटलांटिक ओशन में आ जाती है। तो यहाँ पे मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं उस जो हुक्स के थ्रू, जो किसकी मदद से बनाए जाते हैं, जो रेनडियर की हॉर्न और बोन्स से। डॉग्स, फॉक्सेस एंड सील्स आर ऑल्सो कॉमन इन दिस रीजन। तो ये जो एनिमल्स हैं ये भी इस रीजन में कॉमन होते हैं। तो ये डॉग और फॉक्सेस, जैसे रेनडियर मैंने हिरन का बताया, तो ये भी डॉग और फॉक्सेस वो आम डॉग फॉक्सेस नहीं है जो आप देखते हैं, ये भी स्पेशल इस तरह के होते हैं जो इस एरिए में सर्वाइव करते हैं। फिर एग्रीकल्चर की बात आती है इसमें। ऑब्वियसली देयर इज़ नो एग्रीकल्चर इन दिस रीजन। जाहिर है बहुत ठंड होने की वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर का कोई सिस्टम नहीं है। द मोस्ट कॉमन ऑक्यूपेशन आर कैचिंग फिश, कटिंग वुड एंड हंटिंग एनिमल्स। तो कॉमन ऑक्यूपेशन यहाँ के लोगों का क्या है? कैचिंग फिश, कटिंग वुड एंड हंटिंग एनिमल्स। फिर है मिनरल्स। इट इज़ जनरली assumed that minerals may be found here, but they have not been extracted due to extremely difficult condition of the region. कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो मिनरल्स मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ एरिया इस तरह का है कि इतनी बर्फ़ है कि उस चीज़ को हटाना और फिर उसको मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करना एक काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो कह लो कि यहाँ पे कहा जाता है कि है मौजूद, लेकिन क्या है कि इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता क्योंकि कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छा, तो ये हमारा था टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन का कंप्लीट। लेकिन आंसर, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो पूछा है हमने सिर्फ उतना पार्ट बताना है, तो आप लोग टेंशन ना लो कि मैं आपको इतना सारा मार्क करवाऊंगी। फ्लोरा और फोना के बारे में पूछा है तो हम उसी को ही एक्सप्लेन करेंगे। फ्लोरा को आप पहले बताओगे। फ्लोरा मीन्स, फ्लोरा की हेडिंग देने के बाद आपने फिर लिखना है। तो इसी तरह मीन्स से स्टार्ट नहीं करना, आपने हेडिंग के देने के बाद फिर फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन और प्लांट्स, फिर ये कंप्लीट है पैराग्राफ। इसके बाद है फोना। फोना मीन्स एनिमल लाइफ, ये भी रीजन तक कंप्लीट। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, ये आपका हो गया, लेकिन इस क्वेश्चन को या आंसर जो इसका मेन है, इससे पहले आपने थोड़ा सा टंड्रा रीजन को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि देखो आपको पता होना चाहिए कि टंड्रा का क्लाइमेटिक रीजन कैसा है। तो आपने पहले हेडिंग दी टंड्रा क्लाइमेटिक रीजन। द टंड्रा रीजन इज सिचुएटेड इन द नॉर्थ ऑफ द प्लैनेट एंड इज कवर्ड विद आइस एट ऑल टाइम्स। बस सिंपल इतना बताओगे आप, 2 लाइन्स में, 1.5 लाइन में उसको एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद आपने फ्लोरा और फोना की हेडिंग देके इसको कंप्लीट करना है। तो ये हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। होपफुली यू अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक केयर स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज़।